बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक की यूनिट से रिस्पायरेशन के बारे में और आज का जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी इक्वेशन। बच्चों, कोई भी चीज़ जब हम उसे बर्न करते हैं, जैसे कि C6 यानी ग्लूकोज को जब हम बर्न करते हैं, अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं यानी एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP ये बनेगा। अब इसको अगर हम बैलेंस कर दें तो 6 ऑक्सीजन को हम ग्लूकोज के साथ बर्न करेंगे और यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आएगा। इसके अलावा यहाँ पे 6H2O आएगा और 38 ATP हमारे पास आएगा। अब क्या होता है, तो रिस्पायरेटरी इक्वेशन क्या है? रिस्पायरेटरी इक्वेशन गैसेस के केस में आपका इनपुट क्या था, उनका इनपुट क्या रहा, उनकी हम रेशो बना लेते हैं। यानी रिस्पायरेटरी इक्वेशन इज इक्वल टू हमारा आउटपुट यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हमारा इनपुट है वो क्या था। यहाँ पे हमने 6 ऑक्सीजन यूज़ किए हैं और हमारे पास जो आउटपुट आया है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या है, वो भी 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए हैं। तो यहाँ पे 6 यानी ये दोनों सेम हैं, तो इसको हम यानी 6 को अगर हम काट दें तो हमारे पास रिस्पायरेटरी इक्वेशन जो है वो ग्लूकोज का कितना आया, 1। सो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो रिस्पायरेटरी इक्वेशन है वो 1 है। अब देखते हैं कि प्रोटीन का क्या है और फैट का क्या है। जो हम फॉर एग्जांपल ये उस फार्मूले से हम करते हैं जैसे कि हमने कोई चीज़ कोस्ट की और उसको फिर सेल किया, तो जो चीज़ हमने जितने का लिया उसको हम नीचे लिखेंगे, यानी कोस्ट जो प्रॉफिट हम करते हैं वही मैथ्स के क्वेश्चन जो हम करते हैं, जितना हमने लिया यानी 6 ऑक्सीजन हमने लिए और उसको 6 पे दोबारा से हमने उसको बेचा, तो कितने का बेच दिया, 6 का ही बेच दिया, ना हमने फ़ायदा किया और ना ही नुकसान किया। तो कितना आया, 1। रिस्पायरेटरी इक्वेशन कितना है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। रिस्पायरेटरी इक्वेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का 1 है। और प्रोटीन का जो लिखा हुआ है वो प्रोटीन का है, उनका लिखा हुआ है 0.9 यानी 1 से कम है। जितने भी प्रोटीन्स है उनका रिस्पायरेटरी इक्वेशन 0.9 यानी 1 से कम होगा। और अगर बात करें फैट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है पाल्मेटिक ट्राइपाल्मेटीन का। ये एक फैट है, इसका जो रिस्पायरेटरी इक्वेशन है वो है 0.7। ये बस आप लोग याद कर लें और इसको इसी फार्मूले से करते हैं जब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने और रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप लोगों के बुक में नहीं है। रिस्पायरेटरी इक्वेशन का भी कुछ बुक्स में है और कुछ में नहीं है। बाकी ये रिएक्शंस जो है ये इसलिए हम नहीं कर रहे क्योंकि जस्ट जो रिस्पायरेटरी इक्वेशन का दिया हुआ है वो है कार्बोहाइड्रेट का। बाकी आप लोग ऐसे ही याद कर लें कि प्रोटीन का जो आ रहा है वो 0.9 है यानी 1 से रिस्पायरेटरी इक्वेशन उसका कम है, जबकि फैट का जो आ रहा है जो ट्राइपाल्मेटीन का दिया हुआ है वो है 0.7, वो भी 1 से कम ही है। तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पायरेटरी इक्वेशन बनता है वो कार्बोहाइड्रेट का बनता है, उसके बाद प्रोटीन का बनता है और उसके बाद 0.7 जो है वो किसका बनता है, फैट का, ट्राइपाल्मेटीन का। यहाँ पे अगर हम एक रिएक्शन लिखे फैट का, सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये कैसे आया, ट्राइपाल्मेटीन को हम बर्न करते हैं 145 ऑक्सीजन के साथ, यानी
कितने मॉलिक्यूल होंगे, यानी 145 ऑक्सीजन की मौजूदगी में 145 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है ट्राइपरमेटीन को बर्न करने के लिए। जैसे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 6 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको बर्न करने के लिए। तो यहाँ पे ट्राइपरमेटीन के लिए 145 ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 102 कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा ATP। ATP केपी की बुक में जो है ओलिक एसिड का दिया हुआ है, जो फेट का है, ओलिक एसिड की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ट्राइपरमेटीन है तो उससे जो ATP बनता है वो भी यहाँ पे रिलीज होगा और 102 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आएंगे। अब जब रिस्पिरेटरी क्वेश्चन हम लिखते हैं तो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे R क्यों लिख लिया हमने, फिर ये जो आउटपुट आया यानी गैस की केस में, गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं और हमने जो इनपुट दिया है यानी जो हमने ऑक्सीजन यूज़ की है वो कितनी है, वो 145 ऑक्सीजन हमने यूज़ की है। अब इसको अगर हम काट दें तो हमारे पास क्या आएगा 0.7, कैलकुलेटर से आप लोग कर लें तो इससे क्या आएगा 0.7। सो द रिस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ फेट इज 0.7। दिस इज अ स्मॉल टॉपिक अबाउट रिस्पिरेटरी क्वेश्चन। बच्चों हम तकरीबन पढ़ चुके हैं बायोएनर्जेटिक की यूनिट से। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल्स के बटन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को बर वक्त मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। इसमें जस्ट एक ही टॉपिक रहता है, उसके मैं बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी फर्मेंटेशन का, बाकी सारा चैप्टर हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप लोगों को कुछ न कुछ आइडियाज़ जो है, जो बेसिक्स हैं, वो आप लोगों को क्लियर होते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।